गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमें चौथा पार्ट सजीवों में पोषण देखना है। कुपोषण का नाम सुना होगा बेटा। कुपोषण क्या होता है? कुपोषण रोकने के उपाय कौन से हैं? कुपोषण, कुपोषित बच्चा अर्थात कुपोषण, कु प्लस पोषण। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पोषण क्या है। पोषण जिसको न्यूट्रिशन कहते हैं बेटा। सजीवों में कुछ जीवन प्रक्रियाएं निरंतर चलती रहती है। सजीव, सजीव का अर्थ क्या होता है? जिसमें जीव पाया जाता है वह सजीव। सजीवों में कुछ जीवन प्रक्रियाएं निरंतर चलती रहती है। अपने शरीर की वृद्धि एवं स्वस्थ रखने हेतु हमें शरीर की वृद्धि हेतु और स्वस्थ रखने हेतु जिन पदार्थों का पाचन और स्वांगीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है उसे अन्न पदार्थ कहते हैं, जो हम लोग डेली रूटीन में हम जो भोजन ग्रहण करते हैं। क्या क्या भोजन ग्रहण करते हो बेटा आप लोग? हम लोग सुबह या दोपहर में मोस्टली दाल, चावल, सब्जी, रोटी, अचार, रायता, ये सारे भोजन ग्रहण करते हैं। हर एक में दाल प्रोटीन पाया जाता है। रोटी हम लोग खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। ऐसे अलग अलग अन्न पदार्थ में अलग अलग विटामिन और न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। भोजन में से कुछ भोजन से हमें विभिन्न प्रकार के अन्न घटक प्राप्त होते हैं। अन्न घटकों को हम लोग पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्वों को दो भागों में विभाजित किया गया है, बृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। बृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। शरीर को कार्बोज पदार्थ, वसायुक्त पदार्थ, प्रोटीनों की आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है। शरीर जो है उसको कार्बोज पदार्थों की, कार्बोज पदार्थ जो हमको गेहूँ, बाजरी, मक्का आदि से प्राप्त होता है। वसायुक्त पदार्थ अर्थात तेल, घी, मक्खन आदि से प्राप्त होता है। प्रोटीनों की आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है, जबकि खनिज, लवणयुक्त पदार्थ एवं जीवन सत्वों की आवश्यकता बहुत कम मात्रा में हमारे शरीर को होती है। पोषण की आवश्यकता, जिसे सजीवों द्वारा पोषण तत्व ग्रहण करके उनका उपयोग करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। सजीव जैसे कि हम लोग कोई भी पोषण तत्व हम लोग ग्रहण करते हैं और उसका उपयोग अपने शरीर में करते हैं, उसी को पोषण कहा जाता है। पोषण की आवश्यकता क्यों होती है बेटा? कार्य करने हेतु ऊर्जा की आपूर्ति करना। हम लोग को भूख क्यों लगती है? क्या कभी हमने सोचा है हमें भूख क्यों लगती है? क्योंकि हम दिन भर जो काम करते हैं, चलना फिरना, घूमना, दौड़ना, कार्य करते रहते हैं, वह कार्य करने के बाद हमारे शरीर की ऊर्जा खत्म होती है। हमारे शरीर की ऊर्जा खत्म होती है। उस ऊर्जा की पूर्तता के लिए हमें भूख लगती है। हम भोजन ग्रहण करते हैं तब हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। शरीर की वृद्धि और विकास के लिए हमारे शरीर में वृद्धि हो रही है। शारीरिक वृद्धि और विकास हेतु भी हमें पोषण की आवश्यकता होती है। कोशिकाओं की छिजन दूर करना। हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं, मनुष्य जो है प्राणी, वह बहुकोशीय प्राणी है। अर्थात मनुष्य में एक से ज्यादा बहुत कोशिकाएं होती हैं। प्रतिपल हमारे शरीर में बहुत सी कोशिकाएं जन्म लेती हैं, बहुत सी कोशिकाएं मरती रहती है। तो उन कोशिकाओं की छिजन दूर करना, उनकी पूर्तता करने, उनकी देखभाल करने का कार्य भी पोषण के द्वारा ही होता है। बीमारियों का प्रतिकार करके शरीर को रोगों से बचाना। आजकल बेटा आप लोगों ने देखा होगा आजकल कौन सी बीमारी फैली हुई है? कोरोना। कोरोना बीमारी आप लोग देखोगे कि क्या कहा जा रहा है, क्यों होम्योपैथिक गोलियां क्यों खिलाई जा रही है? ताकि हमारे शरीर में रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ सके। हमारे शरीर में रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ी रहेगी तो हमें वह बीमारी अपनी चपेट में नहीं लेगी। लेकिन यदि हमारे शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति कम रहेगी तो हमें वो बीमारी अपना शिकार बना सकती है। ऐसे ये तो बात हुई आज के कोरोना की। लेकिन ऐसे हमारे यहाँ हम लोग देखे हैं कि जो अचानक में कभी कभी बुखार आ जाता है, किसी को खांसी, सर्दी खांसी तो बहुत से लोगों को साल के 12 महीने कभी न कभी होती रहती है। एलर्जी टाइप होती है। वह क्यों होता रहता है? क्योंकि उनके अंदर इम्यूनिटी पावर कम होती है, अर्थात रोग प्रतिकारक शक्ति उनके अंदर कम होती है। रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती कैसे है? तो भोजन से,
इसी भोजन से, हमारे पोषण से ही यह रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है हमारे शरीर। स्वयं पोषी पोषण। स्वयं पोषी पोषण क्या है बेटा? कुछ सजीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और उससे अपना पोषण करते हैं। आप लोगों को पता है कि बहुत से सजीव अपना पोषण, स्वयं पोषी पोषण मतलब स्वयं का भोजन स्वयं बनाना। अब आप लोग कहोगे मनुष्य अपना भोजन तो स्वयं बनाता है। मनुष्य अपना भोजन बनाता है, परंतु किससे बना रहा है? वो चावल और दाल से बना रहा है। ये चावल दाल कहाँ से आ रहे? ये चावल दाल अनाज, अर्थात ये चावल दाल भी एक फसल के रूप में है, पेड़ों के रूप में है। तो ये अर्थात पेड़ पौधे जो है वह स्वयं पोषी होते हैं, हम स्वयं पोषी नहीं है। मनुष्य स्वयं पोषी पोषण मनुष्य को नहीं कहा जा सकता। परपोषी पोषण, पोषण की जिस विधि में एक सजीव को अन्य सजीव जैसे वनस्पतियों प्राणियों पर निर्भर रहना पड़ता है उसको परपोषी प्राणी कहते हैं, पोषण कहा जाता है। जैसे मनुष्य अपने स्वयं का भोजन स्वयं नहीं बनाता, वह किस पे निर्भर रहता है? वनस्पति पर निर्भर रहता है। जैसे चावल दाल ये भी तो वनस्पतियां हैं। और वो प्राणियों पर निर्भर रहता है, मछली खाता है, मटन खाता है, मुर्गा खा रहा है वो, तो वो उस तरीके से